लावे में माता पार्वती बैठ जाती है। कहते हैं अंग भंग दो शिव के संग, आजा पार्वती मेरे बावें अंग। पार्वती कहती है भोलेनाथ मैं आपके बावें अंग नहीं आ सकती। कहते क्यों, क्या बात? कहते बाबा आप चार पुरुष हो। कहते हैं आप चार पुरुष, आने वाले टाइम में मैं किस किस की पत्नी कहलाऊंगी, किस किस की नारी कहलाऊंगी, मैं ये बताऊं। कहते हैं चार पुरुष कौन बताए तूने, पहले तो ये बता। कहते हैं पहले आप, दूसरे गले में शेषनाग, तीसरे मस्तक में चंद्रमा और चौथे पैर में पद्म। पद्म नाम किसे कहते हैं? माया। धन को कहते मैं अभी आपके बावें अंग नहीं आ सकती। तो भगवान शंकर क्या करते हैं? चंद्रमा को उतारते हैं, गगनपुरी का राज दे देते हैं, गले से शेषनाग को उतार देते हैं, धरती पर पाताल लोक का राजा बना देते हैं। पद्म नाम माया का बोली वो गोकुल में कृष्ण जी को दे देते हैं। अंग भंग दो शिव के संग, आजा पार्वती मेरे बावें अंग। कहती है बाबा मैं अभी आपके बावें अंग नहीं आ सकती। क्यों, अब क्या बात है? कहते हैं कि अब आप एक पुरुष हम दो नारी। अब आप एक पुरुष हो और हम दो नारी। कहते दूसरी नारी कौन बताई? कहां छुपाई गंगा प्यारी। लावे में आएगी नार कहलाएगी, शोकन वाले सेल मेरे से नहीं सही जाने। गंगा को उतारो फिर आपके बावें अंग आ सकती हो। अब भगवान शंकर क्या करते हैं? गंगा को जटा झाड़ के अपने पास पुत्री कह के बिठा लेते हैं। जम्मू द्वीप का संतनु राजा उसी चोड़े में गंगा को बना देते हैं। धर्म के नाती सत्य पुत्र मुर्दे खानी बड़ी गंग, अंग भंग दो शिव के संग, आजा पार्वती मेरे बावें। कहते बाबा मैं अभी आपके बावें अंग नहीं आ सकती। क्यों, अब क्या बात है? कहते हैं बाबा आपका मेरा हुआ काज, आपका मेरा हुआ काज, इस पृथ्वी को लगा दाग। बाबा कोई दान दक्षिणा पैदा कीजिए कि आगे आने वाले समय में ये चलता ही रहे। तो भगवान शंकर वहां से क्या चलाते हैं? कन्यादान। हम अपनी लड़की बेटी की शादी करते हैं, उसको अरब खरब डॉलर कुछ भी दे ले, लाख करोड़ कुछ भी दे देते हैं। जब तक माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करता नहीं शादी संपूर्ण नहीं होती। माता पार्वती का कन्यादान हो जाता है। पहली आवाज किस पे जाती है? ब्रह्मा जी के पास। भगवान शंकर कहते लो ब्रह्मा जी मेरी शादी का दान। ब्रह्मा जी कहते हैं भोलेनाथ मैं सूतक और पातक का दान खा सकता हूं, जन्म मरण का दान खा सकता हूं, आपका दान है ना कच्चे पारे के समान है। हाथ में लेऊंगा हाथ सड़ेगा, झोली में लेऊंगा झोली सड़ेगी, मैं आपका दान नहीं ले सकता। दूसरी आवाज किस पे जाती है? विष्णु जी के पास कि लो विष्णु जी मेरी शादी का दान। विष्णु जी कहते हैं भोलेनाथ अगर मैंने आपके आगे हाथ पसार लिए तो इस जग में देने वाला कोई नहीं रहेगा, मैं भी आपकी शादी का दान नहीं ले सकता। तो माता पार्वती कहती है भोलेनाथ जैसे गणेश को मैंने अपने मैल से अपनी शक्ति से पैदा किया ना, आप भी अपने किसी प्रिय भक्त की उत्पत्ति कीजिए। तो भगवान शंकर क्या करते हैं? पहाड़ों में से कुशा को पाड़ लेते हैं, पहाड़ों में से कुशा को पाड़ लेते हैं, उसी कुशा की मानव जैसा कंकाल बना लेते हैं, दाहिनी पट में चीरा देके गंगा जल का छींटा देते हैं और वो मनुष्य सर्जित हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे मनुष्य लो मेरी शादी का दान। तो वो मनुष्य कहता है कि भोलेनाथ मैं आपकी शादी का दान ले सकता हूं, पर मैं ले किस चीज में? मुझे कोई नाम दो, कोई आपकी चिन्ह पात्र निशानी दो कि आगे आने वाले समय भी ये जाने कि ये भगवान शिव का पुरोहित है, यही भगवान शिव की शादी का दान ले सकता है। तो सबसे पहले भगवान शंकर उसको क्या नाम देते हैं? जंगम, जिसको हमें बोलते हैं जंगम। हरियाणा पंजाब में हमें क्या कहते हैं? जंगम, और अपने हिमाचल में कहते हैं शंभू। पहले ये नाम देते हैं। फिर भगवान शंकर क्या देते हैं? गले से ये शेषनाग और ये मुकुट शिवलिंग, ये दो निशानी भगवान शंकर दे देते हैं। विष्णु जी ये कलंगी दे देते हैं। माता पार्वती अपनी बाड़ी दे देती है कर्णफूल।
ये और ये, और बैल नंदीगण अपने गले से उतार के ये टल्ली दे देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं जाओ रे जंगम, घर घर मैया घर घर बहना, भिक्षा मांग सभी से खाना, पर मंदे बोल किसी से ना कहना। जो मेरे को मानेगा ना वो तेरे को भी मानेगा, जो तेरे को मानेगा वो मेरा स्वरूप मान के तेरे को मानेगा, और जो नास्तिक अपने माँ बाप को नहीं मानता वो तेरे को तो क्या मेरे को भी नहीं मानेगा। अब तीसरे रोज माता पार्वती भगवान शंकर को विदागी मिल जाती है। माता पार्वती कहती है भोलेनाथ अब मुझे अमर कथा का पाठ सुनाए। कहते हैं चलो। अमरनाथ की गुफा में चले जाते हैं। 48 कोस के दायरे से भगवान शंकर सभी को उड़ा देते, सभी कुछ नहीं होता वहां पर। भगवान शंकर अमर कथा का पाठ सुनाने लग जाते हैं। 12 महीने की अमर कथा का पाठ सुनाने को तैयार हो जाते हैं। जिस टाइम 6 महीने गुजर जाते हैं, 6 महीने सो गई माता पार्वती, 6 महीने सो गई और 6 महीने कथा को सुन लेती है। भगवान शंकर ने अमर कथा के पाठ का भोग डाला। भगवान शंकर देखते कि पार्वती तो सो रही है, सोगी सो खोगी। कहते पार्वती आपने ये कथा कहां तक सुनी? कहते बाबा मैंने ये अमर कथा का पाठ 6 महीने तक सुना है। कहते 6 महीने सुना है? कहते हाँ। कहते अगर आपने 6 महीने सुना है तो आगे आने वाले 6 महीने किसने हुंकारे दिए हैं? तो भगवान शंकर अपना तीसरा नेत्र खोल के देखते तो कौन? तोते का गंदा अंडा जो मृगशाला के नीचे होता है। सुन सुन के कथा को सर्जित हो जाता है और वो तोता क्या करता है? चारों दिशाओं में घूमने लग जाता है, उड़ारी ले जाता है, कोई भी उसको जगह नहीं देता। कहते हैं कि ये भगवान शिव का विद्रोही है। तो कौन होते हैं? सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि के घरवाली खड़ी कोठे पे केस सुखाती है। तोते ने किया गर्भस्थान, वेद व्यास के घरवाली खड़ी कोठे पे केस सुखाती है। तोता क्या करता है? मच्छर का रूप धारण करके वेद व्यास के घरवाली के गर्भ में चला जाता है। भगवान शंकर आते कहते रे वेद व्यास तेरे घर के अंदर मेरा चोर है, उसको बाहर निकालो। वेद व्यास कहते बाबा मैं बगैर कोई दंड कसूर के पत्नी को नहीं मार सकता कि मेरा राजपाट गड़ जाएगा। हाँ जिस टाइम ये बच्चा जन्म लेगा उस टाइम आपके सामने ही होगा। 12 महीने गुजर जाते हैं। क्या होता है? 6 महीने वो बच्चा घट जाता है और 6 महीने बढ़ जाता है। भगवान शंकर क्या कहते हैं कि ये कौन विद्रोही नारी है जो मेरे विद्रोही को ही जन्म नहीं दे रही? तो वो कौन होती है? पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री की क्या पहचान होती है? अपने से बड़े को बाप का दर्जा देगी और अपने से छोटे को भाई या बेटे का दर्जा देगी। तो वेद व्यास की घरवाली कहती है कि हे भोलेनाथ बाबा ये तो 12 महीने गुजरे हैं, अगर 12 साल भी लग जाएंगे नहीं मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी अगर आप इसको मारोगे तो भगवान शंकर वहां पे क्या श्राप लगा के जाते हैं कि जा रे विद्रोही तूने ये मेरी अमर कथा का पाठ चोरी छिपे सुना है, तेरा नाम अमर होगा पर तेरा शरीर अमर नहीं होगा। उस तोते से उस मच्छर से कौन हुए? सुखदेव मुनि जी। सुखदेव मुनि जहां से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण चले, सुखदेव मुनि के अवतार जिसमें अब इस कलयुग में किसकी पूजा होती है? शातलाइया वाले बाबा बालकनाथ तुम्हारी। बोलिए बाबा बालकनाथ की। वो दसो बाबा जी मुख केड़ी गल्लो मोड़िया, दसो बाबा जी मुख वो दसो बाबा जी मुख केड़ी गल्लो मोड़िया, दसो बाबा जी मुख केड़ी गल्लो मोड़िया, वो केड़ी गल्लो मोड़िया सगना दा दिल तोड़िया, वो दसो बाबा जी मुख केड़ी गल्लो मोड़िया, जय बाबा तेनू सिमटे दी लोड़ है, वो जय पुण हरि तेनू सिमटे दी लोड़ है, वो सिमटा मंगवादा जेठे ऐतवार नू मुख केड़ी गल्लों मोड़िया,
गल्लों मोड़िया जे बाबा तेनू चोली दी लोड़ है ओ जे पुनहारी तेनू चोली दी लोड़ है चोलिया सिलवादा जेठे ऐतवार नू मुख केड़ी गल्लों मोड़िया चोलिया सिलावा ओ केड़ी गल्लों मोड़िया भगतां दा दिल तोड़िया वे दसो बाबा जी मुख केड़ी गल्लों मोड़िया जे बाबा तेनू रोट दी लोड़ है ओ जे पुनहारी तेनू रोट दी लोड़ है रोट बनवावा जेठे ऐतवार नू मुख केड़ी गल्लों मोड़िया रोट बनावा जेठे ओ केड़ी गल्लों मोड़िया भगतां दा दिल तोड़िया ओ दसो बाबा जी मुख